हे हाय कैसे हो सब लोग। बाय द वे अपन पता है मैच का हार जाते हैं, अपने को स्टेडियम की पोजीशनिंग समझती है, अपने को प्लेयर के अलाइनमेंट समझते हैं, अपने को गेम के रूल्स पता है, बट स्टिल अपन स्कोर क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि अपने में मोटिवेशन तगड़ा भरा है, अपन में डिसिप्लिन है, ठीक है, कोई कमी नहीं है ये सारी चीज की। बट स्टिल 1-1.5 साल के बाद अपन जब अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं ना, तो वो शिप कभी चेंज नहीं होती, वो पर्सनैलिटी कभी चेंज नहीं होती, बस अपने सेल्स चेंज होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिश्यूज में फर्क आते हैं, बट रियल कोर पर्सनैलिटी में कहीं चेंज नहीं दिखता, क्योंकि अपन ने वो सही जगह पे फोकस ही नहीं किया। क्योंकि अपन ने भले ही अपना लास्ट वीक, भले ही अपने लास्ट मंथ, भले ही अपना लास्ट साल बिजी रहा है, भले अपने को फील हुआ है कि अपन शेड्यूली बहुत बिजी थे, बट स्टिल कभी भी वो प्रोडक्टिव या विजिबल आउटकम नहीं दिखता। एंड हम स्टिल ये फील करते हैं कि 1-1.5-2 साल और देता हूँ, विजिबल आउटकम दिख जाएगा, बट ना, हम वो एक मेंटल क्योस में फंस जाते हैं। भले ही हम 80 साल 80% भी फोकस करते रहे ना, हम कभी भी वो 20% को रीच नहीं करने वाले। रियलिटी के शो में आप सबका स्वागत है। आज अपन मस्त एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले, जो कि सही में हिट होने वाला है तुम्हें, ठीक है। कि अभी अपन क्या करते हैं, अपने वीक को ट्रैक करते हैं। लास्ट वीक अपन ने जो किया ना, वो चीज के बारे में एक बार सोच के देखते हैं। बाय द वे तुम ये मेंटेलिटी शिफ्ट कर लो कि अपन एंटरटेनमेंट वगैरह की चीज की बात नहीं कर रहे, अपन मेजरली फाइनेंशियल डिसीजंस, करियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, फोकस में, अपने अटेंशन में, एंड जो भी सारी चीज अपने को कहीं ना कहीं बेटर वे पे लेके जाती है। वो लॉस फील नहीं होता, ऐसा फील नहीं होता कि भाई अपन हार रहे हैं, ऐसा फील नहीं होता कि अपन क्या बोलते हैं उसे, कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो सारी चीज को निकाल दो, बट ये सारी चीज जहाँ पे अपन प्रोडक्टिव रहता है, जहाँ पे अपन कहीं ना कहीं गोल अलाइन करके चलते हैं, तो वो चीज पे आओ, ठीक है। लेट्स से कंफर्टेबली एपिसोड पूरा देखो, क्लियर हो जाएगा। मेरे एपिसोड में कभी भी स्टार्टिंग के 4 या 8 मिनट तक कुछ नहीं समझ आता, एंड इन तक आते आते थोड़ा सा रिलेटेबल लग जाता है। मेरे को तो भी सबने बताया है कि क्या होता है, बट 8 तक समझ जाएगा, टेंशन नहीं लो, मेरे को पता है 100% ये स्टिक हो जाएगा। तो लास्ट वीक ट्रैक करते हैं। लास्ट वीक अपन ने क्या किया, कंटेंट कंज्यूम किया, ठीक है, प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम किया है। जो अपन टास्क कर रहे हैं, करियर को अलाइन करना या हेल्थ को, जो भी चीज है, उसमें अपन ने प्रोडक्ट कंटेंट कंज्यूम किया है। बट वो कंटेंट कंज्यूम करके एक्शंस कितने लिए, एक बार आपकी तुम्हारी लाइफ को ट्रैक करके देखो। अपने लाइफ में अपन ने लास्ट वीक कितना कंटेंट कंज्यूम किया है, एंड वो कंटेंट कंज्यूम करके एक्शंस कितने लिए। फॉर एग्जांपल कि कोई स्टडी वाला हो, उसने बस कितने फिजिक्स वाला के ही लेक्चर देखे एंड कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कोई करियर में कर रहा है, उसने कितने ज्यादा बस कोडिंग के वीडियोस देखे रादर देन उसने सही में बनाया। तो वो सारी चीज ट्रैक करो, कितना कंटेंट कंज्यूम किया एंड कितना एक्शन, एंड लेट्स से कि तुमने कंज्यूम भी किया है एंड उसके एक्शंस भी दिए, वो एक्शंस कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। इट्स फाइन कि तुमने किया कंटेंट कंज्यूम, तुमने लिए एक्शंस, बट वो एक्शंस कितने ज्यादा वैल्यू रखते हैं, वो एक्शंस की कितनी ज्यादा पॉइंट्स है, वो एक्शन कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, वो कैलकुलेट करो। एंड वो कैलकुलेट करने के बाद क्या वो अपॉर्चुनिटी सही में रिवर्सिबल है, क्या वो अपॉर्चुनिटी सही में स्टिक है, ये सारी चीजें एक बार ध्यान देके देखो कि ठीक है मैंने कंटेंट कंज्यूम किया, बट जो कंटेंट कंज्यूम करके मैंने एक्शंस लिए एंड जितने भी एक्शंस लिए, पहले तो एक्शंस कम हो गए, कंटेंट कंज्यूम पे ज्यादा ध्यान दिया, एंड जितने भी एक्शंस लिए 8, 9, 10, 12, वो एक्शंस, एवरी एक्शंस की कितने पॉइंट्स है, वो एवरी एक्शंस की कितनी वैल्यू है, जो कि मैंने एक जो गोल अलाइन किया है, कोई भी होने दो, फाइनेंशियल, मेडिकल, करियर, कोई भी रिलेशनशिप, वो मुझे कितना वहां पे लेके जा रहा है। एंड भले ही वो लेके भी जा रहा हो, बट उसकी वो वैल्यू कितनी है, कितना पॉइंट्स वो कैरी करता है, एंड भले नहीं करता हो, बट वो पॉइंट्स कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी रखता है, कितने और ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुलती है। तो ये जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि अपन बहुत ज्यादा बिजी रहे, मेरे एक्शंस बहुत ज्यादा बिजी रहे, मैंने मीटिंग्स पे मीटिंग्स की है, मैंने प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई किया है, मैंने हर जगह पे प्रोडक्टिव रहा हूँ। मैंने ट्राई किया है कि मैं जिम में भी प्रॉपर मसल वगैरह ट्रेन कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ हर दिन, हर बार 15-20 किलो मार रहा हूँ। बट वही बात है, तुम जो भी एक्शंस ले रहे हो ना, वो सही में एक्शंस उतनी वैल्यू रखते हैं, वो सही में उतने एक्शंस देने चाहिए। एंड यहाँ पे वो क्रिटिकली हिट हो जाता है कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है,
क्योंकि जब मैं मेरी लाइफ ट्रैक करता हूँ ना 2-3-4 साल बाद, 1-1.5 साल बाद, तभी मेरे को फर्क आता है कि भाई वो जो एक्शंस लिए थे उसका तो थोड़ा अपने को ज़्यादा आउटकम मिला नहीं भाई, कुछ तो दिक्कत है ना भाई। तो वही है भाई। तो आज अपन एपिसोड में बात करते हैं कि कौन कितना परसेंट कितनी विजिबल आउटकम देता है, कौन कितना एक्शन कितना परसेंट वैल्यू रखता है, ये सारी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अब्सर्ड है। यहाँ पे कोई भी सटीक नहीं चलता। हर एक्शन को 100% वैल्यू नहीं होती, हर एक्शन को उतना ही आउटकम नहीं होता। ये बहुत अब्सर्ड है। कोई बिजनेस भी कोई मेजोरिटी ऑफ बिजनेस 20% क्लाइंट ही हैंडल करता है। मेजोरिटी ऑफ बिजनेस रन 20% ऑफ अपने लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स भी अपने को लर्निंग तभी हिट होती है जब अपन कोई ना कोई तो भी छोटे % ऑफ कॉन्सेप्ट रीड करते हैं जो कि अपने को पूरी लर्निंग देती है। एंड नेटवर्क भी नेटवर्क में भी 3 या 4 लोग ही ऐसे रहते हैं जो कि अपना सारा नेटवर्क संभालते हैं, अपना सारा कॉन्टैक्ट संभालते हैं, अपने सारे काम उनसे ही होते हैं। भले ही तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट में कितने भी लोग हो, बट 3 या 4 या 20% ही लोग वैसे रहेंगे जिनका सही में कॉन्टैक्ट काम आता है। बिजनेस में भी स्टीव जॉब्स भी जब आया था, रिटर्न हुआ था 1941 में, तब उसने भी उसकी एप्पल उस टाइम 350 या 370 प्रोडक्ट्स यूज करता था, सेल करता था, बट उसने वो नील डाउन करके 4 या 5 पे आया, वो सारी चीज को निकाल के ये। एंड वही जब आईपॉड या आईफोन बना तो वो कंपनी नेक्स्ट लेवल चली गई। तो यहाँ पे कभी भी 80% या इतना ज्यादा काम करके वो ये नहीं होता। अभी एप्पल का ही केस पकड़ लो, इफ वो 350 या 350 करते रहते हैं तो नॉर्मल सी कंपनी रहती जो कि होलसेल का दुकान चलाती, बट वैसा नहीं है। एप्पल आज प्रीमियम ब्रांड है। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, पता है? हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट करने, फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है, बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिटजिनी का। सो फिटजिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है। ठीक है, एवरी टाइम पे, हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा महंगा नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने, क्योंकि 20% उन्होंने वो जगह पे फोकस किया। आज ये एपिसोड में हम ये डेप्थली जानेंगे कि वो 20% को अपन फाइंड कैसे करें, वो 20% पे अपन 100% कैसे दें। एंड ये समझने का पहले फील करो कि लाइफ सही में अपसर्ड 80-20 काम करती है। लेट्स से कि रिलेशनशिप्स में भी ये अपनी डेटिंग मार्केट का हाल ही देख लो ना एक बार। डेटिंग मार्केट में भी भाई लड़कों की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 80% लड़कियां बस 20% लड़कों को ही चाहती है, क्योंकि वो 20% लड़कों में वो उनके कैरेक्टर्स अच्छे, बिहेव अच्छे, जेंटलमैन है, ठरकी नहीं है, एंड वो सारी चीज़ें करियर से फोकस्ड है। बट वही है कि वहाँ पे 80% लड़कियाँ या ज़्यादा % लड़कियाँ बस वो फोकस करती है 20% लड़कों पे, एंड वहाँ पे अपन वो गैप फील करते हैं, तो बाकी लड़के वैसे ही रह जाते हैं। एंड हर जगह पे 80-20 का रूल सही में काम आता है। आज अपन वो 20 ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, बढ़िया से वो 20 पे एक्सट्रीमली फोकस करेंगे, ताकि सही से अपन वो कर पाए कि कितना भी अपन क्या बोलते हैं, कितना भी अपन गलत जा रहे हो तो अपने को एक अलाइनमेंट मिल जाए कि कहाँ पर फोकस करना है एंड वो ऑप्टिमाइज कैसे करना है। जैसे कि अपने करियर में रिलेशनशिप्स में हो, ठीक है, तुम रिलेशनशिप में हो एंड वहाँ पे तुम टेक्स्ट वगैरह कर रहे हो,
लाइक एवरी डे टेक्स्ट कर रहे हो, एवरी डे तुम्हारे पार्टनर से बात कर रहे हो, एवरी डे तुम कनेक्टिविटी रख रहे हो, बट वो 80% सेक्शन है, वहां से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता। 20% पे फोकस करना है। 80% लाइक 20% वो सेक्शन है जहाँ पे तुमने साथ में कुछ एक्सपीरियंस किया हो, जहाँ पे तुमने डीप कन्वर्सेशन किया हो, जहाँ पे तुमने उसके पार्टनर के शैडो से बात की हो, शैडो से कनेक्ट किए हो, डीप क्वेश्चन पूछो, एंड भले ही 2-3 हफ्ता बात नहीं की हो, बट वो जो इंटेंसिटी है वो तगड़ी हो, वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड होता है। एवरीडे क्या खाया जानू, कैसे हो, क्या क्या कर रही हो, ये सब भोसड़ी पर में कुछ नहीं होने वाला। करियर में भी लाइक अपन ऑप्टिमाइज करते बैठते कि कौन सा करियर अभी चल रहा है ट्रेंड पे, हाँ ये चल रहा है, सिर्फ फटाफट कोर्स सीख लेता हूँ, वो इस लिंक्डइन पे अपन चैट जीपीटी पे डाल देता हूँ कि भाई अपन ने को एक रिज्यूमे बना के दे, लिंक्डइन पे भी डाल देता हूँ AI ML। तो ये सब 80% अपन वो चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे मैं अपना रिज्यूमे ऑप्टिमाइज कर लूँ, कैसे फटाफट सीख लूँ, रादर देन 20% वो सेक्शन है जहाँ पे तुम सही में वो स्किल बना के दिखाओ, जहाँ पे तुम सही में वो प्रेजेंट करो। लाइक जैसे मुझे भी AI लाइक मैं सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, एंड मुझे भी लाइक जॉब एंड इसके लिए अप्लाई करना है। तो मैंने लाइक वो नहीं किया, मैं फटाफट कोर्स वगैरह सीख लेता हूँ, नहीं किया, मैंने सीधा ही AI स्टार्टअप डाल दिया जो कि मैं रिक्रूटर को दिखा पाऊंगा। तो ये होता है 20% क्या पे फोकस करो, अपने टूल्स पे फोकस करो, अपने लाइक जो अनकंफर्टेबल चीज़ होती है, जो सही में देने वाली, लाइक कोडिंग करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। एंड वही लाइक फाइनेंस में भी तुम ट्राई करते हो कि पैसा है, ठीक है, अपन क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं, बचत करते हैं, खर्चा कम करने का ट्राई करते हैं, रादर देन ये 80% यहाँ पे ही अपना दिमाग रहता है, कैसा खर्चा बचाओ, क्या करूँ, बट वो वहाँ पे फोकस ही नहीं करना है, इसीलिए तो चूधे हुए रहते। बट वहाँ पे ही अगर तुमने वो किया, लाइक डीपली अपने करियर को हाई ROI स्किल सीखी, साथ में एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी करते रहे, हार्ड वर्क किया, एंड स्मार्टली और कुछ पढ़ाई की, तो वो होता है 20%। ये अभी तुमने एक बार ये जो सारे तीनों चारों एग्जाम्पल थे उसमें तुमने ये फील किया कि ये जो 20% है ना, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। जैसे कि लाइक प्रोडक्ट बनाना, अभी सब कोडिंग करना, सोचना मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे क्या, पूरा लाइक दिमाग लगाना मुश्किल का काम है। वही जगह पे फाइनेंस में भी भाई हाई ROI स्किल कौन सी, क्या फाइन करो, अनसर्टिनिटी का काम है, कैसे होगा क्या होगा, पहले लर्न करो, एवरीडे पढ़ो, एक्शंस लो, मुश्किल का काम है। बट 20% डीप लाइक रिलेशनशिप में भी डीपली कनेक्ट करो पार्टनर से, डीपली क्वेश्चंस पूछो, एंड वो फाइंड करो, एंड वो एक्सपीरियंस करो। देखो बट ये जो सारी चीज़ है ना 20% वाली, वो सही में टाइम कंज्यूमिंग है, वो सही में दिमाग कंज्यूमिंग है रादर देन टाइम कंज्यूमिंग। उसमें सही में मेंटली प्रेशर लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, अनसर्टिनिटी रहती है, बट हरिओम, बट आउटपुट वो ही देती है। एंड ये 80% वाले सारे सेक्शन, ये भोजड़ी के 80% में क्या है, फालतूगिरी है, सारी फालतूगिरी कि टाइम पास कर रहे हो, अपन बिजी शेड्यूल लग रहा है, एवरीडे लग रहा है कि बहुत कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट 80% सब फकअप्ड है। तो आज यही इस पे मैं फाइनली क्या कर रहा हूँ, लाइक तुम टेंशन नहीं लो, मैं डीपली तुम्हें लाइक लेयर्स देने वाला हूँ, लाइक वो फिल्टर कैसे फाइन करे, कहाँ पे एडिट फेल कर रहा है, बट तुम्हें अब तक ये फील हो जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या लैक कर रहे हो। एंड एक बार ये फील हो गया ना तो आंसर देना इजी हो जाता है। लाइक जैसे जैसे ही अपन प्रॉब्लम को लिख लेते हैं ना तो उसका सॉल्यूशन इजी हो जाता है देना। तो इसके लिए अभी अपन बात करते हैं कि सॉर्ट कैसे करें, ठीक है। तो लेट्स से कि वो 20% फाइंड करने के लिए ना कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। मैं क्या करने वाला हूँ, फिल्टर्स देने वाला हूँ। वो फिल्टर्स एक बार फच लगा के देखना है सारे एक्शंस के, इस पे हर जगह पे अलग अलग फिल्टर लगने वाला है। तो अपने ने क्या है दे के रखा है, तुमको ले लो बढ़िया से। एक बार जब भी लाइक तुम एक्शन कोई भी लोगे ना, या एक्शन लेने जाने वाले हो, उस पर चेक करना है कि अवॉइडेंस का फ्रिक्शन कितना है, तुम वो एक्शन लेने में अवॉइड कितना कर रहे हो। अगर लेट से कि जिम जाना है, मेरे को फ्रिक्शन है भाई, मेरे को जूते पहनना है, कपड़े पहनना है, जाना है उधर, लड़की ताड़ना है, तो फ्रिक्शन है वो जिम जाने के लिए। वैसे ही हर एक्शन में अगर जहाँ पे दिख रहा है कि फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, अवॉइडेंस है, तुम अवॉइड कर रहे हो, तो वो 20% वाला है, वही करना है तुम्हें बहन। जो समझ गया, अपॉर्चुनिटी देखना है कि जो भी तुम एक्शन कर रहे हो, क्या वो चीज का अपॉर्चुनिटी कोई क्रिएट हो रही है, क्या वो चीज का ऐसा कोई दरवाजे खुल रहे, वो देखना है। लेट्स से कि एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, तुम रिलेट कर लो ना भाई। एग्जाम्पल में टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जैसे कि जो भी तुम्हारा आउटकम है
वो आउटकम कंपाउंडिंग होने वाला है क्या? अभी जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ, लाइक ये एपिसोड डाल रहा हूँ, पता है 4, 5, 8, 9, 10 लोग देखेंगे, बट क्या उसका आउटकम क्रेजी है? हाँ ऑब्वियसली, जो भी ये एपिसोड अच्छे से देखेगा, जो भी लाइक इसे करेगा, उसको लाइफ में हेल्प होने वाली है, उसको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होने वाली है, उसको कुछ ना कुछ बेटर समझने वाला है। तो मेरे लिए विन विन है ना, मैं तो जीत गया। मेरे को तो यही चाहिए था कि एक पर्सन भी हो, उसे लाइक हेल्प हो, बस मेरा काम वहाँ पे ही खत्म हो जाता है। तो ये देखना है कि क्या तुम एपिसोड जो तुम कर रहे हो वो आउटकम देने वाला है। जबकि मुझे ये एपिसोड लिखने में 18 दिन जाते हैं। मैं लाइक ढूंढता हूँ, करता हूँ, मैं बिल्कुल भी एआई यूज नहीं करता, मैं खुद से ट्राई करता हूँ लिखने का, क्योंकि मैं रिलेटेबल बनाऊँ। मुझे चाहिए कि इमोशंस कनेक्ट हो, मुझे चाहिए कि ये अपन दोनों को लाइक, ये नहीं है भाई मैं स्क्रीन के इधर हूँ तो तुम कोई एलियन विलियन हो, नहीं, हम सब इंसान है एंड लाइक इंसान सोशल एनिमल है, तो मैं चाहिए कि कनेक्टेड रहो। तो इसके लिए मैं एवरीडे मेहनत करता हूँ। तो ये देखना है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्शन दे रहा हूँ, उसका आउटकम क्या है। तो वो देखना है कि वो आउटकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, नहीं अब नहीं कर रहा है अपॉर्चुनिटी क्रिएट, तो उसका जो भी है उसका पोटेंशियल कितना है, वो क्या कंपाउंडिंग होती है, ये सारी चीज एक बार ट्रैक करना है। ठीक है, देखो क्या है, ये सिस्टम है ना, डायनामिक है। ठीक है, लाइक जो भी आउटकम तुम निकाल रहे हो, वो आउटकम लाइक ये एपिसोड भी मैं डाल रहा हूँ ना, तो क्या वो आगे कंपाउंड कर सकता है, क्या वो आगे लोग देख सकते हैं, वैसे जो एक्शन तुम ले रहे हो क्या वो आगे तुम्हारे डिसीजन को सही में कहीं ना कहीं टैकल कर रहा है। क्योंकि बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम का भी ध्यान रखो। ये जो सिस्टम है ये डायनामिक है, ठीक है, चेंज होती रहती है, बट अपना 20% हमेशा सेम ही रहता है। अभी कुछ ऐसे लाइक ये लेयर देता हो जहाँ पे तुम फेलियर्स पकड़ पाओ कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई गलत कुछ हो रहा है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो फेलियर को भी एक बार वो ध्यान में रख लो। ठीक है, 80-20 मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टाइम ऑप्टिमाइज करूँ, 80% टाइम, 20% मेरी लाइफ का टाइम जो भी है, लाइक मेरा अगर 100 में डिवाइड है तो मेरा 80% टाइम मैं 20% में दूंगा एंड 20% टाइम मेरे 80% में दूंगा। ये टाइम ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये एलिमिनेशन है। तुम्हें 80% टास्क को एलिमिनेट करते जाना है। तुम्हें जो भी टास्क ऐसे लगे कि फन है भाई, यहाँ पे मुझे तुरंत विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पे मुझे तुरंत आउटपुट मिलने वाला है, मतलब अगर यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत फीडबैक मिलता है अगर मैं कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ मुझे रिलैक्स लगता है, ऐसा फील होता है कि कुछ वर्क कर रहा हूँ रेदर देन अनकंफर्टेबल। तो वो तुम्हें पता है 80-20 वाला कौन सा है, तो तुम्हें 80% सीधा एलिमिनेट करना है। कोई टाइम ऑप्टिमाइजेशन वाला खेल नहीं है, ये सीधा एलिमिनेशन वाला खेल है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या तुम ये सीधा टू सीधा वर्ल्ड पे कनेक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें इंस्टेंटली लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाले, वो एक्शंस पे ध्यान देना है। क्या तुम्हें सही में लोग कुछ बुरा बोलने वाले, क्या सही में तुम्हें लोग फीडबैक देने वाले, वो भी 20% टास्क होते हैं लाइफ में, जहाँ पे तुम्हें तुरंत सामने की दुनिया रियलिटी दिखा देती है। रियलिटी चेक वाले भी अपन बहुत बार वो करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि लाइक वो अनकंफर्टेबल फील होता है कि तुरंत भाई कुछ गलत हो गया या क्या हो गया, और तुरंत ऐसा फील होता है कि यार पता नहीं इसका अगर कुछ अनसर्टेनिटी वाला आंसर आ गया तो मैं क्या करूँगा, अगर इसने मुझे कुछ गलत बोल दिया तो क्या करूँगा। तो वो है 20% वो वाले, उस पर ध्यान देना है। एंड ये जो स्टैटिक है ना, ये भी कि अपना जो 20% मॉडल है ना, उसे ना एज वाइज बढ़ाते जाना है। करियर लाइक लेट्स से एक एग्जाम्पल, कोर एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, लाइक अपन अपने को करियर ट्रेस करना है 70 साल तक। ठीक है, अपना 20% सेम नहीं रहने वाला, क्योंकि सिस्टम चेंज होने वाली है, अपना टाइम चेंज होने वाला है। बट ये है कि फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने को 20% ही फोकस करना है ताकि अपन अच्छे से ग्रो कर पाए। तो वो 20% क्या होगा, तुम्हारा करियर। ठीक है, तुमने स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर, तुमने बेटर फ्रेशर अपॉइंट ज्वाइन करने के लिए, बेटर प्लेसमेंट लेने के लिए तुम क्या करोगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओगे, रियल लाइफ इंप्लीमेंट करने का ट्राई करोगे। तो ताकि रिक्रूटर जो भी काम कर रहा है, वो जो कंपनी जो भी काम कर रही है, वो तुम पहले ही करके दिखाओ कि जो मेरे को काम आता है, मैं फालतू से अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे काम आता है एंड मैं कर सकता हूँ, तो पहले वो अप्लाई करो। अभी जब तुम कंपनी में आ गए हो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारा लाइक से काम भी चल रहा है एंड अभी मिड सेक्शन में हो तुम, यहाँ पे तुम्हारा 20% ये नहीं है कि मैं और प्रोजेक्ट्स बनाऊँ या और मेरा बेटर काम करूँ, नहीं, तुम लाइक एक बार आ गए हो कंपनी में, तुम्हारे लिए काम नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट यहाँ पे तुम्हारे कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वो लाइफ के ट्रेजेक्टरी में तुम्हें कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, तुम्हें HR के साथ नहीं, क्या बोलते हैं, फाउंडर के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं, तुम्हें ज़्यादा वो जो हाई एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे हाई लेवल थिंकर्स रहते हैं, वो एनवायरनमेंट में घुसना है,
तुम्हें अपना सर्कल चेंज करना है, तुम्हें सुट्टेबाजी छोड़नी है, तुम्हें अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना है, अच्छा लाइक आगे के ट्रेजेक्टरी के बारे में सोचना है, खुद का कुछ बिल्ड करने के बारे में सोचना है, तो वहाँ पे तुरंत कनेक्ट करना है। एंड एक बार तुम वो चीज़ से और ऊपर आ गए तो तुम्हारा 20% अभी कनेक्शंस बिल्ड करना नहीं रहा, कनेक्शंस तुमने वही सेक्शन ऑफ टाइम में बिल्ड करना रहता है। लाइक तुम्हें समझ रहे हो ना, इतना लाइफ स्पैन है जहाँ पे फ्रेशर के टाइम में तुमने क्या किया कि तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, फिर मिड सेक्शन में तुम कनेक्शंस बिल्ड करोगे, एंड जब लाइक फाइनल्स यहाँ पे तो तुम्हारा मेन फोकस डिसीजन मेकिंग पे रहना चाहिए, क्योंकि तुम लीड करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने कनेक्शंस ही वैसे बनाए कि तुम्हें सीधा बड़े वाली पोस्ट मिली है तुरंत ही। तो वो बड़े वाले पोस्ट में तुम कैसे अच्छे से डिसीजंस लोगे, कितने डिसीजंस पे ध्यान दोगे, कितना अच्छा लीड करोगे, तो एवरी टाइम 20% शिफ्ट हो रहा है, बट 20% ही तुम्हें लेवरेज देने वाला है। तो ये फाइंड करना डायनेमिक सिस्टम में। तो ये सिस्टम कभी भी 80-20 काम नहीं करता, ठीक है। कभी कभी कोई कोई सिचुएशन में 1 वाला आउटपुट ही क्रेजी रहता है, कभी कभी लाइक ये 1 और 99 रहता है, कभी ये 10 और 99 रहता है। तो देखो, जैसे कि कभी एक वायरल पोस्ट करियर बना देती है, कभी एक कोल्ड मैसेज करियर बना देती है, कभी एक कनेक्शन करियर बना देती है, कभी एक रिलेशन सही सॉर्ट हो जाता है। तो वो है, बट वो 1% करने के लिए तुम्हें आइडेंटिटी शिफ्ट करनी जरूरी है। वो 1% फाइंड करने के लिए तुम्हें वो पर्सन ही बनना पड़ेगा, डिफरेंट पर्सन ही बनना पड़ेगा। तुम्हें अनकंफर्टेबिलिटी को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तुम्हें जो भी ब्रेन के अपोज में जाने के लिए नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तुम्हें फियर, एंगर, ईगो, इन सबको जो भी आलतू फालतू की इमोशंस है उनको अपने शैडो में डालने पड़ेंगे। तो आइडेंटिटी शिफ्ट ही करनी जरूरी है, क्योंकि वो एक कभी कभी एंड लाइक जितनी मुश्किल दुनिया होती है, जितने ज़्यादा लोग इम्प्रूव करते हैं, जबकि अभी का बैरियर बहुत लो है, ठीक है। अभी का बैरियर इतना लो है क्योंकि लाइक जो बूढ़े अपने लाइक बूढ़े दादा वगैरह का टाइम था, वो जो दादा लोग थे उन्होंने बहुत भयंकर स्ट्रगल किया, उनकी कोई लाइफ ही नहीं थी। स्ट्रगल के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। अपने पेरेंट्स वो 50-50 थे, एंजॉय भी करते थे, स्ट्रगल भी करते थे। एंड अभी अपन वो पोजीशन पे जहाँ पे अपने पास सब कुछ है, लाइक गाड़ी है, अपने को एजुकेशन के लिए पैसा है, अपन सब कंफर्टेबल है। तो बैरियर इतना लो हो चुका है कि लाइक अपने लोग नहीं करेंगे मेहनत, अपने लोगों को वो पुल ही नहीं है कुछ। वो जब दादा और वो थे भाई, वो बहुत भयंकर गरीब थे, ये इंडिया बहुत भयंकर गरीब था और पूरी सिचुएशन खराब थी। तो इसके लिए उनको काम करने के अलावा उनको आइडेंटिटी वो ही रखनी थी कि मुझे करना है काम, मुझे डेली डिसिप्लिन रहना ही है। बट अभी का जो टाइम है वो बैरियर बहुत लो है, ठीक है। तो ये भी है कि अपना आजू बाजू का बैरियर समझना है, अपने लाइक जो अभी के लोग हैं उनकी मेंटेलिटी, उनका सर्कल फाइंड करना है, वो क्या कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए तुम्हें एनवायरनमेंट भी चेंज करना जरूरी है, ताकि वो 80 या 20 भी फर्क समझ आए। तुम 80-20 एवरीडे ट्रेड करते हो, तुम्हें अगर आइडेंटिटी है तुम्हारी 80 पे ही कंफर्टेबल रखती है, तो ब्रेन वहाँ पे ही रिलैक्स करने जाएगा, क्योंकि अपना ब्रेन रिलैक्स ही ट्राई करता है, अपना ब्रेन बस चिल करने को ही देखता है और कुछ नहीं आता उसे। तो ये है कि अपना पहले एनवायरनमेंट बदल दो ताकि वो 20% सॉर्टेड रहे, ठीक है। एंड लाइक एक एग्जाम्पल, अपनी जो मूवीज अपन ट्रेन भी कैसे होते हैं, ठीक है। मैं एक लाइक ये कोर एग्जांपल देता हूँ तो ये क्लिक होगा कि सही में अपन लाइक आजू के बाजू के एनवायरनमेंट से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। कि अपन जो मूवीज़ वगैरह ये देखते हैं, लाइक जो पर्सन ज़्यादा मूवीज़ या कंटेंट कंज्यूम करता है वो भयंकर ड्रामा में रहता है। तो ड्रामा ज़्यादा एंड मेन कंटेंट नहीं मिलता है, आजू बाजू की बातें बहुत रहती है, बट मेन जो पॉइंट रहता है वो कभी नहीं आता। लाइक सीरियल्स हो गए, उसमें आलतू फालतू की बातें बहुत, आजू बाजू की आवाज़ बहुत, मेन कंटेंट देते नहीं। मूवीज़ में भी म्यूजिक होगा, एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे कि ऐसा वैसा, फिर जाके उसका नाम रिवील। अपन एग्जाम में भी वही करते हैं, फिर आजू बाजू की फालतू बातें बहुत लिख देते हैं एंड सही आंसर, जो सही में आंसर चाहिए टीचर को, वो नहीं लिखते, क्योंकि अपना एनवायरनमेंट वैसा है, ठीक है। तो ये है कि लाइक एनवायरनमेंट को समझो कि कौन से एनवायरनमेंट में अपन के को क्या ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि मिलते हैं भाई अगले एपिसोड में। बाय द वे एक और पॉइंट, 20% एक्शन टाइम डिले वाली होती है, ठीक है। ये भी है कि टाइम डिले जहाँ पे भी लगता है ना कि तुरंत आउटकम नहीं मिलने वाला, नॉन लीनियर नहीं है इसका एक्शन, नॉन लीनियर आउटपुट नहीं है, तो वो 20% है। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, ध्यान रखना। हो